नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बताऊंगा आपको बुक सोर्सेस यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम के बारे में। और ध्यान रखिए, ये वीडियो चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैंने जो सोर्स बताए हैं वो दोनों ही मीडियम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और पढ़ के एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए केवल 3 महीने बच गए हैं हमारे पास। जो सोर्स मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप वो पढ़ लेते हैं और जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसको देखकर आप तैयारी करते हैं, तो जो ये एग्ज़ाम आपका पक्का 100% निकल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं जो पूछते हैं इसके अंदर। इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री, करंट इवेंट्स मतलब करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, साइंस, कंप्यूटर्स, रीजनिंग एंड मैथ्स और सोशल सिक्योरिटी। ये मेन हैं सब्जेक्ट्स जिसके बारे में इस एग्ज़ाम में पूछते हैं। कुल मिला के 120 क्वेश्चन आते हैं जो हमें करने होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर सोर्स कौन कौन से हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो बात करते हैं इंग्लिश की। देखो भाई, इंग्लिश तो चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश तो इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। उसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि कि हिंदी में कोई बुक आती हो इंग्लिश की। ठीक है, जस्ट किडिंग। तो इंग्लिश के लिए जो हम बुक देखेंगे वो कौन सी है, सबसे बेस्ट बुक है एसपी बख्शी की। एसपी बख्शी की अगर आपके पास बुक है, सभी के पास लगभग होगी, ऐसा नहीं कि जो तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उसके पास ये बुक ना हो इंग्लिश की। तो एसपी बख्शी की बुक है, उसको पढ़िए। उसके पीछे एक्सरसाइज दे रखे हैं, वो एक्सरसाइज लगाइए। इसके अलावा जब एक्सरसाइज भी लगाते रहिए, डेली 1 घंटा दीजिए इंग्लिश पे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का ही है इस एग्जाम के अंदर। 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, 20 नंबर के। तो 20 नंबर के क्वेश्चन मतलब कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश लेता है। तो इसलिए जो है इस पर प्रैक्टिस करिए खूब। कैसे करेंगे? एसपी बख्शी की बुक आप पढ़ेंगे तो जो उसके पीछे एक्सरसाइज दे रखी है वो एक्सरसाइज लगाइए। इसके अलावा एसएससी सीजीएल के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं और जो मेंस के पेपर हैं इंग्लिश के, वो लगा लीजिए। 20 साल के, 15 साल के, जितने भी आपकी कैपेसिटी है उतना आप लगाइए, तो इंग्लिश तैयार हो जाएगी आपकी। कुछ और नहीं पढ़ना इंग्लिश के लिए, केवल यही चीज़ करनी है। उसके बाद आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली क्या है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ध्यान रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है कहाँ से? बैटल ऑफ प्लासी से। ठीक है, तो आपको पढ़ना है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। बात समझ में आ रही है? 1857 के बाद जो चीज़ें हुई वो हमें पढ़ना है इसके अंदर। और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है कौन सी? ल्यूसेंट जीके की बुक है सबसे अच्छी बुक। और विपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से ही है बुक, वो 250 पेज की बुक है, वो आप पढ़ लीजिए। जब ये दोनों बुक हो जाएं आपकी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं किस एग्ज़ाम के? एसएससी एग्ज़ाम के और यूपीएससी एग्ज़ाम के। यूपीएससी एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक सीडीएस होता है, एनडीए होता है, ठीक है, सीपीओ हो, सॉरी, ये जो असिस्टेंट कमांडेंट का होता है, और जो है ये यूपीएससी का जो होता है, ये प्रीलिम्स का। ये जो पेपर्स हैं आप प्रीवियस ईयर के डाउनलोड कर लीजिए, यूपीएससी की वेबसाइट पर ही अवेलेबल हैं ये, और वहाँ से क्वेश्चंस लगाइए। सबसे बेस्ट तरीका है इस सेक्शन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब आप कहेंगे कि देखिए भाई, इंग्लिश की बुक ये जो ल्यूसेंट जी के हिंदी में भी आती है इंग्लिश में भी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं होने की हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। और एनसीईआरटी भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है करंट इवेंट्स मतलब कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए जो होता है ईयरली कंपाइलेशन, वो आप पढ़ सकते हैं। एसएससी सीजीएल का मेनली पढ़िए, जो सिलेबस है वही इसमें रिपीट हो रहा है। और अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो जो यूपीएससी का जो ईयरली कंपाइलेशन आता है, मेनली विजन आईएएस का बहुत अच्छा होता है, तो वो आप पढ़ लीजिए। हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, दोनों लैंग्वेज में आता है। तो अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपका जो करंट इवेंट्स है उसका पार्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स मिला के अगर हम बात करें तो कुल क्वेश्चन हम 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन पूछते हैं इसमें दोनों में। तो सबसे अच्छा बुक है इसमें ल्यूसेंट जीके ही है। ठीक है, और 11th क्लास की एनसीईआरटी है, पॉलिटी की भी है, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इकोनॉमी की भी है। ठीक है ना, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 2 बुक 11th क्लास की एनसीईआरटी की हैं। ये 2 बुक पढ़ लीजिए और ल्यूसेंट जीके की बुक पढ़ लीजिए। उसमें जो भी है सेक्शन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का, ये 2, ठीक है ना, दोनों पढ़ लीजिए इसमें से। तो आपका जो है ये का सेक्शन कवर हो जाता है। जब ये पूरा हो जाए तो वही चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। कहाँ से लगाइए? मैंने बताया कि एसएससी के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए वो लगाइए। इसके अलावा यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगाइए, लाइक एनडीए, सीडीएस और आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन। आपका प्रिपरेशन इसकी हो जाएगी। उसके बाद आता है अकाउंटिंग। भाई ये भी वेटेज बहुत रखता है, 15 क्वेश्चन के आसपास इस सेक्शन से आते हैं एग्जाम में। तो कहाँ से पढ़ें इसको? कुछ नहीं करना, गूगल पे जाइए, ये टॉपिक ये लिख दीजिए, जो लिखा है ना जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पीडीएफ डाल दीजिए। तो शुरू के 2 लिंक खुलेंगे, उसमें एक लिंक है एनसीईआरटी का
और एक लिंक है NIOS का, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है लिंक तो मैंने जो है, तो मेरी स्ट्रेटेजी की वीडियो है अकाउंटिंग की, उसमें मैंने कमेंट सेक्शन में डाल रखा है लिंक, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सिंपल तरीका है, गूगल पे जाइए, ये जो टॉपिक है लिखिए और आगे लिख दीजिए PDF इन हिंदी, हिंदी मीडियम वाले हैं तो इन हिंदी लिख दीजिए, और इन इंग्लिश अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में PDF मिल जाएंगे आराम से। वो डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, ठीक है। जो टर्म्स उसमें आपको समझ में नहीं आती हैं, टफ लगती हैं, उनको तभी गूगल करिए, गूगल पे जाइए और वहाँ पे देखिए कि उस टर्म का मतलब क्या है। तब भी समझ में नहीं आती तो जाइए यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर उसका देखिए कि जाइए क्या उसका एक्सप्लेनेशन है उस टर्म का। फॉर एग्जांपल डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, लेजर क्या होता है, जनरल क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होती है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो हैं ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए अकाउंटिंग के अंदर, और ये चीज़ें आएंगी खुद प्रैक्टिस करने से। तो एक कॉपी बनाइए, नोट्स कॉपी, उसमें इनके बारे में लिखिए, ये सब चीज़ क्या होती है, डेबिट कर किन चीज़ों का एक्सपेंस करने से डेबिट होता है, कब होता है क्रेडिट, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से भी आएंगी, वो करनी पड़ेगी आपको। बात समझ में आई। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक इज़ या नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, दोनों मिला के पढ़ना है हमें। तो सबसे पहली चीज़ है इसके लिए पढ़ने के लिए, भाई 2020 में कोड आया था, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया था 2020, आप डालेंगे गूगल पे, ठीक है ना, IR कोड 2020, तो आपको PDF मिल जाएगा जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया। उसमें उन्होंने क्या करा है, उन्होंने बहुत सारे लेबर लॉस को मिला के कुछ 4 कोड में उसको डिफ़ाइन किया है। वो कोड आपको पढ़ना पड़ेगा। कोड मतलब कीजिए कि एक बिल पास किया है, उसका समरी है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो भी टर्म दे रखी हैं जो आपको समझ में नहीं आती, उसको गूगल करिए, गूगल पे जाकर उसमें सर्च करिए उस टर्म को। भाई जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है तो जो है वो टर्म इंग्लिश में लिख के आगे लिख दीजिए इन हिंदी, एक्सप्लेन दिस टर्म इन हिंदी, तो हिंदी में ही खुल के आ जाएगा। यूट्यूब पर भी लिखेंगे ना तो जो है फॉर एग्जांपल आपको लिखना है कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन हिंदी डाल दो ऐसे, तो गूगल पे भी हो या फिर यूट्यूब पर भी हो, हिंदी में ही खुल के आ जाएगा। थोड़ा ये एफर्ट लगाइए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। बात समझ में आई है। तो इसका भी वही है, सोर्स कीजिए, PDF लिंक जो है आराम से गूगल करिए, ये डाल दीजिए और आगे लिख दीजिए PDF, तो आपको PDF के लिंक मिल जाएंगे बहुत सारे, वो डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए और उसमें जो टर्म्स आती हैं उन्हें गूगल करिए और यूट्यूब पर देखिए और नोट्स बनाइए अपने। इसके अलावा कोई और मेथड इसका करने का है ही नहीं, ठीक है ना। बुक वगैरह पढ़ेंगे तो जो है बहुत मोटी मोटी बुक है, टाइम इतना बचा नहीं है कि देखिए आप टाइम वेस्ट कर लेंगे पूरा और तैयारी हो नहीं पाएगी। केवल 10 क्वेश्चन पूछेंगे सेक्शन से, 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, उस चक्कर में आप जो है जो और आपके मेन टॉपिक्स है उनको छोड़ देंगे। चलिए अगला टॉपिक है साइंस। भाई साइंस से क्वेश्चन लास्ट ईयर 10 आए थे। 10 क्वेश्चंस कहाँ से करें हम, यूज एंड जीके बहुत बढ़िया बुक है, ये पढ़िए। उसके बाद जो है जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, मेनली SSC एग्जाम में जो आए हैं, क्योंकि UPSC प्रीलिम्स में जो है इतना वेटेज नहीं होता साइंस का जो क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो SSC एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, इसके अलावा जो भी और स्टेट PCS का एग्जाम होता है वहाँ पे साइंस जहाँ पूछते हैं वहाँ से आप क्वेश्चन लगाइए। कहाँ से लगा सकते हैं, कहाँ क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के, तो भाई 2 वेबसाइट में बताता हूँ आपको, 2 एप्लीकेशन है, एक तो ग्रेड अप है, ग्रेड अप, वो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर देख लीजिए, या फिर आपका अड्डा 247, ये 2 एप्लीकेशन है। इन दोनों ही एप्लीकेशन में सब्जेक्ट वाइज क्विज दिए होते हैं, वो क्विज लगाइए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि देख कि हाँ भाई मेरी साइंस मुझे आ रही है, अब क्या काम मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन के स्टेप से पूछते हैं एग्जाम में और हम मुझे कैसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स के 5 क्वेश्चन आए थे, तो 5 क्वेश्चन कैसे करना है भाई, लूसेंट की जो बुक है जीके की वो पढ़िए, कंप्यूटर सेक्शन दे रखा है उसके अंदर, और वही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, कहाँ के, SSC एग्जाम के, ठीक है ना। UPSC में कंप्यूटर्स का कोई वेटेज नहीं होता, तो SSC एग्जाम के क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर्स के, ठीक है। और भी अगर आपको चाहिए MCQ तो जो अड्डा 247 डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से देखिए, या फिर ग्रेडअप वेबसाइट, ग्रेडअप पर जाकर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बात समझ में आई। उसके बाद आता है रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। 15 क्वेश्चन पूछते हैं इन दोनों टॉपिक से, 15 क्वेश्चन कहाँ से करें, कुछ नहीं करना, SSC CGL की जो है प्री और मेंस के पेपर हैं वो लगाइए, केवल CGL के प्री और मेंस के पेपर लगाइए रीजनिंग और मैथ्स के, आपका ये सेक्शन पूरा हो जाएगा। और अगर आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए तो जो है जो UPSC के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, CSET के मेनली पेपर 2, वो क्वेश्चन लगा लीजिए मैथ्स और रीजनिंग के, तो आपका सिलेबस खत्म ये वाला। लास्ट इज सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 4 से 5 क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए बहुत कम वेटेज है, लेकिन हम पढ़ना तो है ही, हमें सिलेबस में है। तो इसका भी सोर्स वही है कि पहले आप डाल दीजिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, तो ये भी कोड रिलीज़ किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो आप डालेंगे तो आपको उसमें से जो मेन टर्म्स हैं वो मालूम चलेंगे, कौन कौन से एक्ट हैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ठीक है,
इसके अलावा ग्रेचुटी एक्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम मेन एक्ट पास हुए हैं या चल रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा कि आखिर उनमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पनिशमेंट के क्या प्रोविज़न दिए गए हैं उस एक्ट के अंदर अगर वो फॉलो नहीं करता है कोई भी सेक्टर या कोई भी संस्था। तो सब चीज़ें ये जाननी पड़ेंगी आपको। ये आप PDF पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी, अपने नोट्स बनाइए। जो टर्म समझ में नहीं आती, कोई अगर ऐसी डेफिनेशन है या कोई टफ है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो जो गूगल पे जाइए, गूगल करिए, ठीक है। और यूट्यूब पर आप भी सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को। ध्यान रखिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो भी चीज़ सर्च करें गूगल या यूट्यूब पर, उसके आगे इन हिंदी ज़रूर लिख लें, तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों जो मैंने बताया अभी तक आपको, तो जो मेन बुक कौन सी है इस पूरे डिस्कशन में जो लगी कौन सी है, वो इस बुक इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ल्यूसेंट GK। ये बुक 150 रुपये के आसपास की आती है। ये बुक परचेस कर लो और इसको रट लो। अब आप कहेंगे कि जय सर ये बुक तो सबके पास ही होती है, फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकलता सबका, तो ऐसा क्यों? दोस्तों मेन चीज़ है कि जय आपने ये बुक कितनी बार पढ़ी है, किस तरीके से पढ़ी है, और क्या आपने प्रैक्टिस करी है, इस पर डिपेंड करता है। बुक तो पढ़ते हैं भाई, बुक तो सब पढ़ते हैं। जितने 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 9 लाख में से जो है जितने बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे वो सब ये बुक पढ़ के जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें से जो सिलेक्शन होना है फाइनली, वो 420 बच्चों का ही होना है। तो आखिर वो 420 बच्चे कैसे थे? वो उन्होंने क्या करा कि जब बुक तो पढ़े ही साथ में, बुक के साथ साथ जो है उन्होंने MCQ सॉल्व करे, MCQs क्वेश्चन सॉल्व करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उन्होंने अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, ये पार्ट आप छोड़ देंगे अगर, तो समझ लो कीजिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अधूरी है। तो ध्यान रखिए कि ये बुक पढ़ने के बाद आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। जितने आप MCQ लगा सकते हैं उतने आप लगाइए। कहाँ से लगाइए? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ग्रेडअप और अड्डा 247 वेबसाइट है, वहाँ पर फ्री में कई हज़ार क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, कई हज़ार। आप जाइए वहाँ, डेली क्वेश्चन लगाइए, आपकी प्रिपरेशन फ्री में ही हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।